हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बार में एक लेडी को गो चेंगजी ड्रिंक देता है और जिया क्यांग उसकी ड्रिंक लेकर पी जाती है और वो लेडी जिया क्यांग को गाली देकर चली जाती है। तभी गो चेंगजी उसे कहता है कि बस कर दो, तुम कितना बीच में मसला क्रिएट करोगी, चौथी कस्टमर ऐसी भाग चुकी है। तभी वो कहती है कि इस बार की ऑनर मैं हूँ, मेरी मर्जी में जो कुछ करती फिरूं। तभी फिर उसको कहती मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ आके रहोगे कब, और वैसे भी तुमने तो मुझसे शादी भी करना थी। तभी वो उसको कहता है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है और वैसे भी जब तुमसे रिलेशन रखूंगा तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तभी वो उसको कहती है कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, इसका मतलब तुम इन चीज़ों से इनकार कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि इनकार कौन कर रहा है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मैंने तुम्हें बताया तो है। तो दिखाते हैं कि ये दोनों बाहर वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। तो गो चेंगजी से ये कहती है कि तुम मेरे साथ आकर रहना स्टार्ट कर दो, इस तरह से तुम वो फैमिली के मेंबर्स को रोज बरोज नहीं देखोगे और वैसे भी तुम्हें मेरी रेपुटेशन की फिक्र करने नहीं चाहिए। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि क्या तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर जाओगी। तो फिर वो उसको जवाब देती है कि लाइफ में कभी कभार सेक्रीफाइस करना चाहिए, इसमें हम दोनों की बेहतरी होगी और वैसे भी तुम्हारे साथ शादी करके मैं थोड़ी ना कोई सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो अचानक से पीछे से वही गुंडे आ जाते हैं जो बाढ़ में इनको छेड़ रहे होते हैं। अब वो इनके पीछे भाग रहे होते हैं, ये दोनों उनसे बच बचा के भाग निकलते हैं। वहां पर ही गो चेंगजी कहते हैं कि ये लोग तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गए हैं। तो वहां पर ही जिया चाओ कहती है कि चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं एक घर में एंटर करते हैं। तो गो चेंगजी से पूछता है कि ये घर किसका है। जिया क्यांग कहती है कि ये घर मेरा है। तो वो हैरानगी से इसको देखते हैं ये तुम्हारा घर है, लेकिन इसका डोर ओपन क्यों था। अब उसको आंसर देने के लिए आ रही होती है तो अचानक से वो कहती है कि तुमसे पसीने की स्मेल आ रही है, तुम जाकर चेंज कर लो। तो वो कहता है कि वॉशरूम कहाँ है। तो वो उसको रास्ता बताती है। जैसे ही वो वॉशरूम से निकलता है तो वो देखी जा रही होती है गो चेंगजी को और मन में सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो वो उसको देखकर कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो कहती है कि मैंने सोफे पे तुम्हारा बेड बना दिया है, तो तुम यहाँ पर आकर सो सकते हो। तो फिर वो जैसे ही आ रहा होता है उसका पाँव स्लिप होता है। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग उसको बचाती है, उसके हाथ में इसका टॉवल आ जाता है तो वो अपना फेस छुपा लेती है। तो उसको देखकर कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नंगे हो। तो फिर वो सोने के लिए सोफा पे चला जाता है। अब जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा होता है तो जिया क्यांग ड्रिंक लेकर आती है और इसको कहती है कि रेड वाइन है, ये पी लो, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। तो वो उसको इनकार कर देता है। तभी फिर वो सेक्सी वे में इसको गुड नाइट करके चली जाती है और ये हैरानगी से इसको देख रहा होता है। अब गो चेंगजी सो जाता है और वो नींद में देखता है कि उसकी मॉम कार ड्राइव कर रही होती है और वो फोन पर बात करके कहती है कि हाँ मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और पीछे कार में गो चेंगजी भी बैठा होता है। अब गो चेंगजी को कोई नींद में उठा रहा होता है तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सामने जिया क्यांग बैठी होती है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है और वहां पर ही जिया क्यांग गो चेंगजी को आवाजें लगा रही होती है। तभी वो टेरेस पर जाती है और गो चेंगजी वहां ही होता है। उसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो। तो वो उसको आंसर करता है कि मैं तुम्हें किस तरह से छोड़कर जा सकता हूँ, वैसे भी अगर मैं कहीं चला गया तो तुम्हें मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जिया क्यांग, मुझसे किसी ने कहा था कि जब भी तुम किसी से वादा करो तो उस वादे को पूरा करना चाहिए। तो दिखाते हैं कि गो चेंगजी जिया क्यांग को कोर्ट ले जाता है शादी करने के लिए। तो जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो खुशी से गो चेंगजी को जोर से हग करती है। तो दिखाया जाता है कि ये दोनों कंपनी जाते हैं। वहां पर ही जैसे ये दोनों एंटर करते हैं तो जिया क्यांग अपने भाई को देखती है तो ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट उसको दिखाकर अंदर एंटर करते हैं। वहां जाते ही जिया क्यांग बताने लग जाती है कि एज अ प्रेसिडेंट इस कंपनी में मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं यही चाहूंगी आप लोग सब अच्छे से कोऑपरेट करो, अगर आप लोग कोई कमी नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं डांटूंगी। तभी वो अपने भाई की तरफ देखकर भी कहती है कि जूनियर जिया तुम भी अच्छे से कोऑपरेट करना। तभी वो कहता है ओके बॉस, और फिर दिखाते ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही गो चेंग फेंग इन दोनों को आता देखता है तो इंसल्ट करने लग जाता है कि तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे, दोनों एक जैसे ही हो, लगता है एक दूसरे के लिए ही बने थे बेकार से। तो वहां पर ही गो चेंगजी उसको जवाब देता है कि हम यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ कुछ बात करने आए थे। तभी वो उसको कहता है जितना जल्दी हो जाए यहाँ से दफा हो जाओ। और वहां पर ही वो जिया क्यांग को देखकर कहता है कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था एक जीप से स्टफ को उठा के तुम यहाँ ले आओगी, इसको अपने साथ घर ले जाओ। तभी वो उसको आंसर करती है कि ये जैसा भी है सिंपल सा है, तुम लोगों की तरह नहीं है गंदे दिमाग वाला। तभी फिर उसको गुस्सा आता है, वो जिया क्यांग को थप्पड़ मारने लगता है। तो गो चेंगजी उसका हाथ रोकता है और उसको कहता है कि इसको हाथ लगा के तो तुम देखो। तभी वो इन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहां पर ही
जियाक्यांग को गु चेंगजी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तो ये दोनों घर जाते हैं। घर जाकर घर की अच्छी से शिफ्टिंग करते हैं और सेटिंग करते हैं। वहाँ पर यांग फेंग भी होती है। तो जियाक्यांग उसको कहती है कि आज मिस्टर गु का इस घर में पहला दिन है, तो हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी फिर वो गु चेंगजी से कहती है कि आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी फिर वो यांग फेंग को कहती है कि तुम इस सामान को थोड़ा समेट लो। तो वो जैसे ही सामान उठाने लगती है तो मिस्टर गु आकर उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो ये दोनों बाहर वॉक पर निकल जाते हैं। वहाँ पर ही यांग फेंग बताती है कि मैं 3 साल से जिया ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ही काम करती हूँ। तुम क्या करते रहे थे? तभी वो उसको आंसर करता है कि मैं भी बिजी रहा। तभी फिर वो बातों बातों में उससे पूछता है कि ये बताओ कि प्रेसिडेंट जियाक्यांग कैसी लेडी है। तभी वो कहती कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो मुझे उससे डर लगता है। ये बातें तुम उसको मत बताना, वरना मुझे जॉब से निकाल देगी। तभी फिर गु चेंगजी उसको कहते हैं कि नहीं, वो एक अच्छी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो गु चेंगजी कहता है ठीक है। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं साफ कर दूं? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। फिर दिखाते हैं कि गु चेंगजी अपने भाई को कॉल करता है। तो वहाँ पर ही चेंग फेंग उसको कहता है इस कॉल के लिए मैं बहुत ज्यादा बेताब हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है। जियाक्यांग लेटी होती है और चेंगजी के बारे में सोच रही होती है और यही कहती है कि ये बाहर मुझे किस तरह से लुक दे रहा था, अब कुछ रूल्स रखना होंगे। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग शादी कर लेते हैं तो जियाक्यांग इसको कहती है क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर जब कभी हम बाहर जाएंगे तो हम लोगों के आगे कैसे प्रिटेंड करेंगे। चलो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। जब हम नॉर्मली बाहर जाया करेंगे तो हम दोनों इस तरह से हैंड पकड़कर चलेंगे, और जब कोई ओकेजन होगा तो हम दोनों इस तरह से हाथों में हाथ डालकर जाया करेंगे। तभी वो कहता है ठीक है, जब हम बाहर हुआ करेंगे तो मैं तुम्हारी हर तरह से प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन जब हम घर में होंगे तो मैं घर के सारे काम करूंगा। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारी रिलेशनशिप को टेस्ट करना चाहे तो फिर हम क्या करेंगे। तभी फिर वो उसको पोज बताता है कि फिर हम इस तरह से चलेंगे। फिर वो उसको पीछे सोफा की तरफ पुश करती है और वो उसको हैरानगी से देखता है। तो वो उसके ऊपर आकर कहती है कि अगर कोई लोग हमें देख रहे होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रैक्टिस तो करना होगी ना। वहाँ पर ही वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और वो हैरानगी से इसको देख रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम हो तो आज़ाद ख्याल, लेकिन लगता नहीं है कि तुम इन चीज़ों में कुछ अच्छे हो। तभी फिर वो उसको आराम से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तभी फिर वो कहती है कि अगर लोग हमें देख रहे हो तो। तभी फिर वो आराम से कहता है कि कोई पागल ही होगा जो हमें इन चीज़ों में देखेगा। तो फिर वो उसको कहती है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तभी फिर वो इसकी तरफ बढ़ रही होती है किस करने के लिए। तो वो हैरानगी से इसको देखता है और आइज क्लोज करता है और वो मन में सोचती है कि बिल्कुल भी फ़ायदा मत उठाना मुझे किस करने का। तो वो उसको कहती है फूल और वहाँ से ही चली जाती है। अब जियाक्यांग यही सोच रही होती है कि अगर ये मेरे लिए कोई फीलिंग्स वाकई में नहीं रखता तो मुझे कुछ और भी करना होगा। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियाक्यांग गु चेंगजी के सामने पेपर्स रखती है। तो वो कहता है ये क्या है। तभी वो कहती है कि ये मैरिज एग्रीमेंट है। अब वो रीड करता है, उसमें यही लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुम किसी औरत के साथ क्लोज नहीं होगे, ना ही उससे रिलेशनशिप रखोगे और ना ही उसके साथ इंटीमेट होगे। और उसमें ये भी लिखा होता है कि तुम जियाक्यांग के साथ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे, ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे। जिसे रीड कर वो कहता है ये क्या है, ये कैसा एग्रीमेंट है, ऐसा लग रहा है प्रोस्टिट्यूशन एग्रीमेंट रीड कर रहा हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मिल बैठकर हम बात कर सकते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है ये पूरा घर तुम्हारा ही है, तो फिर मैं किस तरह से इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तभी वो कहती है चलो ठीक है, रूल चेंज करते हैं, तुम जस्ट मेरे रूम में बिल्कुल भी नहीं आओगे। तभी फिर वो कहता है कि मैं कैसे प्रॉमिस कर सकता, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है इन फ्यूचर, मैं कैसे इस चीज़ की प्रॉमिस करूं। तभी वो कहता है इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, तुम इस बात को छोड़ो। तभी फिर वो उसको कहता है कि सिर्फ रूल्स मैं ही फॉलो क्यों ना करूं, तुम पे भी तो रूल्स बनते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम भी इस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान बाहर कोई भी गड़बड़ नहीं करोगी और ना ही मेल्स के साथ कोई तुम्हारा कॉन्टैक्ट होगा और ना ही तुम उनके क्लोज जाओगी। तभी वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, क्या मैं इन पे साइन कर दूं। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दोबारा से सोचना चाहता हूँ। अब जियाक्यांग गु चेंगजी के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है कि बस कर दूं, मुझे इसके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। तो दिखाते हैं कि ये सो जाती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि गु चेंगजी इसके रूम में आता है और इसके बिल्कुल करीब आता है। तो जैसे ही जियाक्यांग की जाग होती है तो वो इसको देखकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस तरह से मेरे रूम में नहीं आ सकते। तो फिर वो उसको कहता है कि चुप कर जाओ, कोई बात मत करो, और वहाँ ही वो इसको किस करने लगता है। अब जिस तरह से वो उसको किस करता है तो वहाँ पर ही जियाक्यांग भी हॉट हो जाती है, तो वो भी उसको पकड़ के किसिंग करने लग जाती है।
वहां पर ही इसकी आंख खुलती है और ये इसका ख्वाब होता है। तभी वो कहती है ये मेरा ख्वाब था, उफ। और फिर कहने लग जाती है कि जिया क्यांग, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दिखाते हैं कि जिया क्यांग गू चेंगजिन के रूम के बाहर जाती है और देख के कहती है कि इसके रूम की लाइट तो जल रही है। अब वो जाने लगती है तो गू चेंगजी बाहर आता है और इसको कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बहाना करने लगती है और जाने लगती है तो वो उसको पकड़ लेता है। तो दिखाते हैं कि अंदर लेकर जाकर ये जिया क्यांग को किसिंग करने लगता है। कभी कर्टन के पास जाके किस कर रहा होता है तो कभी बेड की तरफ पुश करके ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा हॉट होकर किसिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि गू चेंगजी की जाग होती है और वो घबरा जाता है और घबरा के पानी पीता है। अब जैसे ही बाहर जाता है तो जिया क्यांग टीवी देख रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि इतना लेट हो गया, तुम अब तक जाग रही हो। तो वो उसको कहती है कि हाँ, मैं अपसेट हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।